नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम टैग वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। टैग वर्ड्स होते क्या हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी सहायता से हम बाल विकास और सभी विषयों के शिक्षा शास्त्र के कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। टैग वर्ड्स दो प्रकार के रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आपने एक बार टैग वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया तो जैसे किसी विषय के शिक्षा शास्त्र में यदि 15 प्रश्न पूछे गए हैं तो आप 5 से 8 प्रश्नों को इन टैग वर्ड्स की सहायता से आसानी से कर लोगे। इनको करने के लिए सबसे पहले तो आपको टैग वर्ड्स को समझना है, शब्दों के अर्थ को समझना है और उसके बाद यह भी समझना ज़रूरी है कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। यदि हमसे प्रश्न में पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तो हम पॉजिटिव टैग वर्ड वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे और यदि हमसे प्रश्न में नेगेटिव आंसर पूछा गया है तो हम नेगेटिव टैग वर्ड वाले ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले टैग वर्ड से हम एक बार नेगेटिव वाले देखेंगे और साथ में पॉजिटिव वाले देखेंगे। तो पहला नेगेटिव वाला हमारा जो कि पहला टैग वर्ड है वो है केवल। केवल, मात्र, सिर्फ, ही और ओनली, इन सभी के एक ही शब्द हैं, मतलब किसी एक की बात होना। केवल यदि किसी के ऑप्शन में आ रहा हो और हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव आंसर, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। यदि नेगेटिव आंसर पूछा गया हो तो आंसर हो सकता है, लेकिन यदि किसी प्रश्न के ऑप्शन में केवल है और हमसे पॉजिटिव आंसर मांगा गया है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। केवल का भी वही अर्थ होता है, मात्र, सिर्फ, ही और ओनली, इन सभी के एक समान अर्थ होते हैं। यदि बात आती है प्रश्न में सर्वांगीण विकास की किसी ऑप्शन में और हमसे पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तो हमारा आंसर सर्वांगीण विकास वाला ऑप्शन हो जाएगा। सर्वांगीण मतलब जैसे यदि आपसे पूछा गया कि विकास किस प्रकार से होता है या विकास के कितने पक्ष होते हैं तो उसमें सर्वांगीण में क्या आ जाएगा, सभी पक्ष, उसके शारीरिक, मानसिक और उसके नैतिक सभी पक्षों को लिया जाएगा। तो ये वाले हमारा आंसर हो सकता है। अब यदि टैग वर्ड दिया हो रटना, याद करना या कंठस्थ करना, यदि ये किसी भी ऑप्शन में रहे होंगे तो ये नकारात्मक रहेंगे, ये हमारा आंसर नहीं रहेंगे। आपको हमेशा जिस भी ऑप्शन में ये दिखें तो आपको इनको नेगेटिव या इस वाले ऑप्शन को काट देना है, क्योंकि ये आंसर नहीं रहेगा। उसके अलावा यदि करके सीखना, जिसमें बच्चा स्वयं कर रहा हो, हस्तप्रक अनुभव मतलब उसके हाथों का प्रयोग हो रहा हो, वह अपने हाथों से चीज़ों को कर रहा हो, उनको देख रहा हो और उसको स्वयं को अवसर देना, मतलब अवसर मिलना भी वही बात हो गई कि वह स्वयं कर रहा है। तो ये हमारे आंसर हो सकते हैं जिस भी ऑप्शन में ये रहें। अगला टैग वर्ड है हमारा दंड, सजा। दंड और सजा हमें कभी बच्चे को नहीं देनी है। यदि दंड और सजा की बात होती है तो वह आंसर नहीं होगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब भी आप शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करें तो आपको क्या करना है कि बच्चा को हमेशा सेंटर में रखना है। बीच में हमारा रहेगा बच्चा और उसके इर्द गिर्द सारी गतिविधियाँ घूमेगी, चाहे विकास हो, चाहे पाठ्यपुस्तक हो, चाहे विद्यालय हो, ये सारे बच्चे के आसपास रहेंगे, इनके अनुकूल रहेंगे। चाहे शिक्षक हो या विद्यालय का वातावरण हो, शिक्षक का व्यवहार हो, वो सब बच्चों के अनुसार रहेगा, ना कि शिक्षक या विद्यालय के अनुसार बच्चों का व्यवहार रहेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करें तो बच्चों को बीच में लेना है और उसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ों को रखकर ही प्रश्नों को हल करना है। अगला देखिए, दंड और सजा वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं रहेगा। यदि बात समस्या की हो, बोझ, कि बच्चों को किसी चीज़ का बोझ डालना कि आपको ये करना ही है, ये इतने प्रश्न याद करके आना ही है, इस प्रकार का कोई यदि ऑप्शन में रहे तो वो आंसर नहीं रहेगा। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। कोई भी कार्य हो यदि उनको हतोत्साहित किया जा रहा है तो वह आंसर नहीं होगा। इसके स्थान पर यदि उन्हें सम्मान, उनके विचारों को सम्मान दिया जा रहा है, उनके साथ लगाव का भाव रखा जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो वह कार्य कर रहे हैं, जो वह उत्तर बता रहे हैं। जिज्ञासा मतलब उनमें प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है, उनके प्रश्न को पूछने का अवसर दिया जा रहा है, वो अपनी चीज़ों को बता पा रहे हैं, तो वो हमारा आंसर होगा या मतलब पॉजिटिव चीज़ रहेगी। आगे देखेंगे हम पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें सेंटर में बच्चों को रखना है, तो ना तो यहाँ पुस्तक केंद्रित रहेगा ना ही शिक्षक केंद्रित, ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड रहेंगे। इनके स्थान पर यदि बात बाल केंद्रित की चल रही होगी तो यह सकारात्मक होगा। आगे देखेंगे हम नेगेटिव में क्या होगा, खाली स्लेट, कोरी पत्तियाँ या ब्लैंक पेपर मानना कि भाई आपसे किसी प्रश्न में पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दिया हो कि बच्चे तो खाली स्लेट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उनके कोई अनुभव नहीं होते, ये नेगेटिव रहेगा। लेकिन वास्तविकता, दैनिक जीवन से जोड़ना मतलब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और किसी उदाहरण को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं तो यह पॉजिटिव हो जाएगा।
इससे सकारात्मक प्रभाव रहेगा। अगला है लैंगिक असमानता की यदि बात हो रही है, लैंगिक असमानता, तो ये हमारा नेगेटिव कथन रहेगा। और हमसे यदि पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है और पॉजिटिव आंसर की मांग की गई है तो ये हमारा कभी आंसर नहीं होगा जिस भी ऑप्शन में लैंगिक असमानता की बात हो रही हो कि भाई लड़के नहीं रोते, तो ये के हिसाब से लैंगिक असमानता है, क्यों नहीं रोते, रो सकते हैं। या लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, तो ये भी लैंगिक असमानता की बात है। ऐसे ही व्यवहारिक कुशलता, तो व्यवहारिक कुशलता एक हमारा पॉजिटिव शब्द रहेगा। आगे है बच्चे के विचार, भाषा, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व ना देना, तो ये नकारात्मक रहेगा। भाई बच्चा सेंटर है, बच्चा मैन है, यदि उसी के विचार को, उसकी मातृभाषा को महत्व ना दिया जाए तो ये नकारात्मक रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि मातृभाषा की बात हो, मातृभाषा की शिक्षा की बात हो, उस चीज़ को ध्यान दिया जा रहा हो तो वह पॉजिटिव कथन में आ जाएगा। और लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, मतलब ऐसा वातावरण जहाँ बच्चा अपने विचारों को रख पा रहा है, तर्क कर पा रहा है, अपनी जिज्ञासा को शांत कर पा रहा है, तो ऐसा वातावरण लोकतांत्रिक वातावरण होता है। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक ने बता दिया और उसने लिख लिया बस, तो ये नहीं होगा, ये नेगेटिव रहेगा। लेकिन यदि बच्चा भी अपने विचार रख पा रहा है, सब चीज़ें कर पा रहा है, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। आगे है रोजगार, रोजगार के लिए शिक्षा, व्यवसाय या उच्च ग्रेड की बात की जाए, भाई ग्रेड की शिक्षा या तुलना की जाए बच्चों की, दो बच्चों की तुलना, तो ये हमेशा नकारात्मक रहेंगे। कभी भी हमें बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी, ना ही उन्हें ग्रेड के आधार पर समूहों में बांटने की बात की जाए तो यह भी नहीं करना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, सभी बालकों को एक ही छत के अंदर शिक्षा की बात की जाती है, तो हमें उन्हें अलग अलग नहीं करना है। यदि ये बात हो रही है, तुलना, ग्रेडों की बात हो, अंकों की बात हो, तो ये चीज़ नकारात्मक रहेगी। बल्कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है और विभिन्न चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे उन्हें वास्तविक अनुभव प्रदान हो सके, तो ये हमारी पॉजिटिव कथन हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम नेगेटिव में क्या रहेगा, निष्क्रिय। यदि बच्चा निष्क्रिय है, केवल बैठकर सुन रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो यह नेगेटिव हो जाएगा। अनुशासन में बैठा हुआ है, भाई अनुशासन में क्या रहता है, भाई सीधा बैठा रहता है बच्चा, ना तो वह अपने विचार को रख पाता है, ना वह अपनी चीज़ों को समझ पाता है। यदि बच्चे की उपेक्षा भी की जा रही है तो यह भी नेगेटिव होगा। उसके स्थान पर मैंने क्या बताया आपको, समावेशी शिक्षा। ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वह विकलांग हो, तीव्र बुद्धि वाला हो, मंद बुद्धि वाला हो, वंचित वर्ग वाला हो, विशेष समूह वाला हो या प्रतिभाशाली हो, सभी को एक ही क्लासरूम के अंदर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा की यदि बात की जाए तो ये हमारी पॉजिटिव रहेगी। और बच्चा सक्रिय हो तो वह भी हमारा कथन पॉजिटिव रहेगा। आगे हम देखेंगे तकनीक या वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग या नियंत्रण। नियंत्रण मतलब यदि बच्चा पर नियंत्रण रखा जा रहा है तो ये नेगेटिव रहेगा। भाई उसको एक नियंत्रण, एक बंधन में रखा जा रहा है कि वह अपने खुले रूप से विचार को प्रस्तुत ना कर पाए। और वैज्ञानिक शब्दावली मतलब टेक्निकल शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, परिभाषाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये नेगेटिव रहेंगे। उनके स्थान पर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, बच्चे को अवसर मिल रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अगला है सीमित। सीमित या नियंत्रण एक ही चीज़ है कि बच्चे को सीमित किया जा रहा है, खुलकर अवसर ना मिले। और क्षमता समूह में मैंने आपको बताया था कि उनको समूहों में नहीं बांटना है, ग्रेडों के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर। यदि आपने सोचा कि भाई हम प्रतिभाशाली को एक समूह में बांट ले रहे, मंद बुद्धि वालों को एक समूह में बांट ले रहे, तो ये हमें नहीं करना है, ये नेगेटिव रहेगा। और विविध गतिविधियाँ, यदि आप विविध गतिविधियों का प्रयोग, खेल का प्रयोग कराएंगे, उन्हें वास्तविक अनुभव मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अगला है हमारा व्याख्या और परिभाषा। केवल यदि व्याख्या की जाए तो आपको भी उबाऊपन महसूस हो सकता है, और केवल परिभाषाओं पर फोकस किया जाए तो ये नेगेटिव रहेगा। उसके स्थान पर यदि परिभाषा के स्थान पर उन्हें वास्तविक अनुभव प्रदान किए जा रहे हो तो ये पॉजिटिव रहेगा। साथ में लचीला। लचीला का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम बदल सकते हैं, उसको परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम को लचीला रखने की बात की जाए तो मतलब उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं बच्चों की आवश्यकता अनुसार, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि वहीं अगर कठोर बात की जाए तो कठोर मतलब उसको हम बदल नहीं सकते, एक बार जैसा बन गया तो वैसा ही रहेगा। जैसे कोई रबड़ देखिए, रबड़ लचीली रहती है तो आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यदि पत्थर है तो आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, एक बार जैसा बन गया तो बन गया। लचीला। चर्चा की बात हो। अन्वेषण मतलब होता है खोज, और खोज की जहाँ पर बात हो, बच्चा स्वयं कुछ खोज रहा हो तो वह पॉजिटिव माना जाएगा। इसके बाद है मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि हमेशा नेगेटिव रहेंगे हमारे। और दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन। तो अब समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है,
तो किसी चीज़ के बारे में समालोचना करना मतलब उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करना और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये कहलाता है समालोचनात्मक चिंतन। जैसे भाई आपने देखा कोई घटना घट गई, तो आप किसी एक पक्ष को ना रखकर दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर गुण दोषों पर चिंता करके आप अपने कथन को रख रहे हैं, आप अपने तथ्यों को रख रहे हैं, तो वो हो जाता है समालोचनात्मक चिंतन, जो कि पॉजिटिव रहेगा। आगे है पुनरुत्पादन और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब यदि आपने बच्चे को पढ़ा दिया और सेम उससे कहा जाए कि ऐसे ही आपको पुनरुत्पादन करना है या सेम ऐसे ही पुनरावृत्ति करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके स्थान पर विश्लेषण और समूह चर्चा हमारी पॉजिटिव रहेंगी। अब हम देखेंगे कुछ अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं इनसे संबंधित, जो कि टैग वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको बताया था नेगेटिव वर्ड क्या है, रटना या याद करना एक नेगेटिव वर्ड है और उसके स्थान पर समझना हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? ए, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। तो मैं आपको बता दूं, रचनात्मक मूल्यांकन मतलब एक पॉजिटिव कथन है और योगात्मक मूल्यांकन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेगेटिव से यदि हम पॉजिटिव की ओर जाएं, अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ से अच्छी की ओर जाएं, तो आंसर हो सकता है, लेकिन बुरी चीज़ से अच्छी की ओर जा रहे, सॉरी अच्छे से बुरे की ओर जा रहे हैं तो गलत रहेगा। एक और हमेशा याद रखना, रचनात्मक मूल्यांकन मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट FA, जो कि हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव कथन रहेगा। और दूसरा रहता है हमारा नेगेटिव, कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा हमारा SA सम्मेटिव असेसमेंट, जो हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। ऑप्शन बी है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम पर। भाई देखो, स्मरण करने के स्थान पर आप क्रिया करके सीखने पर ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि करके सीखना हमारा पॉजिटिव हो जाता है और कंठस्थीकरण नेगेटिव होता है, मतलब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, मतलब बुराई से अच्छाई की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तीसरे वाले में देखें यदि हम खोजी अधिगम से व्याख्यान की ओर, भाई खोजना पॉजिटिव होता है और व्याख्यान नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहा है। और आखिरी ऑप्शन है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत। तो देखो, लचीला पाठ्यक्रम मैंने बताया था पॉजिटिव और मानकीकृत पाठ्यक्रम नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब अच्छी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? सार्थक सीखने को बढ़ावा देखिए तो ऑप्शन ए अन्वेषण और चर्चा, दोनों ही हमारे पॉजिटिव कथन हैं और सार्थक सीखना मतलब हमसे पॉजिटिव उत्तर पूछा गया है। दूसरा अनुकूलन, तीसरा मानकीकृत मूल्यांकन नेगेटिव कथन, बार बार वेदन और अभ्यास, बार बार मतलब पुनरावृत्ति, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। तो देखो, दो शब्द और देखने को मिलेंगे आपको, सहानुभूति और समानुभूति। इनमें क्या अंतर होता है? सहानुभूति किसी के प्रति सिंपैथी रखना, किसी के प्रति लगाव का भाव रखना, और समानुभूति मतलब सबके लिए एक समान नजर से देखना, सभी को समान अवसर देना, सभी को समान शिक्षा देना। तो हमारा समानुभूति पॉजिटिव रहेगा और सहानुभूति किसी एक के प्रति लगाव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। समानुभूति होना चाहिए, पॉजिटिव पूछा गया है। देखभाल होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए और असहिष्णुता नेगेटिव है भाई, असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए छात्र भाई शिक्षक में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन होने चाहिए। अगला है हमारा दंड, सजा या भय। तो ये हमारे नेगेटिव कथन है, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से पूछते हैं। यहाँ हमें समझ में आ गया है कि भाई पॉजिटिव आंसर की मांग की जा रही है, भाई किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। तो ए, विषय वस्तु को रटकर याद करना है, तो रटकर तो नेगेटिव कथन है, तो ये आंसर नहीं होगा। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। तीसरा, दंड के भय से, तो ये भी नेगेटिव कथन हो जाएगा। या चौथा, अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, भाई बच्चा यहाँ निष्क्रिय है, तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको शब्दों के अर्थ पता है और नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपको पता है और प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप बाल विकास एवं पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीटेट में 110 से 115 स्कोर कर सकते हैं। अगला है हमारा अभिकथन। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। भाई प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति, तो भाई व्याख्यान तो हमारा नेगेटिव कथन है और मेनली व्याख्यान की बात की जा रही है, तो यह तो गलत हो जाएगा।
अगला है हमारा, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। भाई निष्क्रिय भी हमारा नेगेटिव कथन है, और भाई सीखने की प्रक्रिया क्या ज़्यादा प्रभावी रहेगी जब बच्चा या आप भी निष्क्रिय रूप से होकर सुनते रहेंगे। तो दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। आपको कैसे पता चला? केवल इन दो टैग वर्ड्स की सहायता से। तो क्या हो जाएगा भाई, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना मतलब पॉजिटिव उत्तर की मांग की गई है। तो क्या रहेगा? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। भंडारण मतलब उनको स्टोर करके, या अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। भाई अन्वेषण मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव कथन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनाम या सजा, सजा हमारा नेगेटिव है। और बारंबार वेधन मतलब बार बार अभ्यास, बार बार पुनरावृत्ति, तो ये भी हमारा नेगेटिव है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जानकारी के भंडारण मतलब यहाँ भी क्या होगा, याद करने की बात करी जा रही है। भाई याद करके स्टोर कर लो, तो ये भी नेगेटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय विधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? भाई दृढ़ मतलब कठोर होना चाहिए, कि भाई अपनी जो उसकी प्रकृतियाँ हैं या जो उसकी विधियाँ उसमें कभी बदलाव ना किया जाए, तो ये तो गलत रहेगा, नेगेटिव। गैर लचीला, ये भी वही अर्थ हुआ, नेगेटिव। लचीला मैंने आपको बताया था, लचीला पॉजिटिव वर्ड है और यही हमारा आंसर होगा। आपकी विधियाँ इस प्रकार से होना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप उनमें बदलाव कर सकें। अगला है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ को सक्षम होना चाहिए अधिकतम सूत्र याद करना, याद करना नेगेटिव है, तो ये आंसर नहीं रहेगा। कुछ ही समय में समस्या का समाधान करने में, या सी अवधारणा के मध्य संबंध स्थापित करने। देखो संबंध स्थापित करने, समझने हमारा पॉजिटिव आंसर है, जबकि ऑप्शन बी में क्या हुआ है, कुछ ही समय, कुछ मतलब केवल या कम समय, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या डी सवालों के जवाब देने में विशेषज्ञ, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है, मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? तो छात्र को शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के इतर सिखाने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी, मैंने बताया था विविध की बात हो रही है यहाँ पर, अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीक़ों का उपयोग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में बात की गई है प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, तो ये तो तकनीकी भाषा नेगेटिव हो जाएगा। विभिन्न छात्रों के बीच तुलना हमें करनी नहीं है, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और आखिरी बात की गई है बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी के रूप में लेवलिंग करना, तो ये भी हमें नहीं करना, ये भी नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और मैंने वीडियो में महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी डाल दिया है, और साथ में मैंने महत्वपूर्ण सिद्धांतों की भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, और बाकी जो भी उपयोगी टॉपिक्स रहेंगे उन सभी से संबंधित मैं एक एक वीडियो आपको डाल दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।